जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हे पार्थ, तुम ये जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोया जाता है तो फल पाने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के साथ प्रकट होते हैं। कोई भी कर्म तुरंत अपना फल नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड का तंत्र धैर्य, न्याय और संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। मनुष्य अधीर होता है, वो चाहता है कि आज किया गया प्रयास कल ही रंग लाए, पर समय का नियम ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में ये निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे मिलेगा ही, चाहे देरी हो जाए, लेकिन अन्याय कभी नहीं होगा। ध्यान दो अर्जुन, जब कोई कर्म किया जाता है तो वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो जाता है। ये ऊर्जा कारण और परिणाम के जाल में प्रवेश करती है और फिर जब समय उपयुक्त होता है तो लौटकर उसी के जीवन में अपना असर दिखाती है। अच्छे कर्मों के फल भी आते हैं, बुरे कर्मों की सजा भी सुनिश्चित होती है, लेकिन दोनों के आने का मार्ग और समय अलग होता है। कई बार जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है, पर यदि श्रद्धा बनी रहे तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म किस भावना, किस उद्देश्य और कितनी निष्ठा से किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है तो वो बंधन का कारण बनता है, लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वो मोक्ष की ओर ले जाता है। यही जीवन का रहस्य है कि जो अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा योग है। संसार में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वो शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, और यदि आज तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वो कल किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। ये चक्र कभी नहीं रुकता। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह मेरे अधीन है। कभी कभी तुम सोचते हो, मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म से नहीं बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अमर है और वो अनेक योनियों से गुजरती है। जो फल अभी नहीं मिला वो भविष्य में मिलेगा, और जो दुख आज झेलना पड़ रहा है वो किसी पूर्व जन्म का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपने वर्तमान को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए। कुछ कर्म तुरंत फलित हो जाते हैं, जैसे अग्नि में हाथ डालो तो तुरंत जलन होती है, लेकिन कुछ कर्म गहरे होते हैं, जैसे भूमि में डाले गए बीज जिन्हें फल बनने में महीनों या वर्षों लगते हैं। तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तव में वो हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। जब समय आता है तब वो उस कर्म के अनुसार न्याय करता है, और उस न्याय में कभी चूक नहीं होती। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को कष्ट देता है तो शायद उस क्षण उसे कुछ नजर न आए, लेकिन भीतर ही भीतर उसका भविष्य बदल रहा होता है, और जब उसका समय आता है तब वो समझता है कि उसने जो बोया था
वही अब काट रहा है। यही गीता का सार है। कर्म कभी किसी से बचता नहीं और न ही उसका फल टलता है। केवल समय ही उसका मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, बाकी सब मोह है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चा कर्म तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करता है। और जब आत्मबल बढ़ता है, तब कोई भी दुख, कोई भी विफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। सुनो, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वो तुम्हारी सोच, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे इरादों से भी बनता है। अगर तुम्हारा हृदय स्वार्थ, ईर्ष्या या अहंकार से भरा है, तो अच्छे कार्य भी अंततः अशुद्ध हो जाते हैं। पर यदि तुम्हारी भावना निर्मल है, तो छोटे से छोटा कार्य भी ब्रह्मा की पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावना शुद्ध हो तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। और जब तुम ये समझ जाओगे कि जीवन में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है, तब शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। तब तुम किसी को दोष नहीं दोगे, ना भाग्य को कोसोगे, ना भगवान को। तुम जानोगे कि जो भी आया वो तुम्हारे भीतर से निकला था। और जब ये आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम अपने कर्मों में सजग हो जाओगे। यही वो क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन ईश्वरमय बनने लगेगा। जो कर्म अब भी परिणाम नहीं दे रहा, वो कहीं भीतर जड़े जमा रहा है, और जब समय आएगा तो वो वृक्ष बनकर तुम्हें छाव भी देगा, फल भी। बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है उस ईश्वर पर जो अदृश्य है पर सदा सजीव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म का लेखा रखता हूं और मैं ही समय आने पर उसका न्याय करता हूं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कुछ कर्मों का फल तात्कालिक नहीं होता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा के लिए होते हैं। जैसे तपस्वी कठिन साधना करता है पर वर्षों बाद सिद्धि मिलती है, वैसे ही तुम जब सच्चाई से जूझते हो तो तुम्हारी आत्मा महान बनने के लिए परिपक्व हो रही होती है। और ये परिपक्वता ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां केवल गिने चुने पहुंचते हैं। तो हे आत्मन, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, कर्म सच्चे हैं और मन में श्रद्धा है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। भले ही समय देरी करे, लेकिन ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। ये संसार कुछ समय के लिए तुम्हें अनदेखा कर सकता है, लेकिन परमात्मा तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है। और जो कुछ वह देता है वो ना कभी अधूरा होता है, ना ही देर से आता है। वो बस सही समय पर आता है। हे प्राणी, तुम्हारा हर कर्म, चाहे वो बहुत सूक्ष्म क्यों न हो, ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। कई बार तुम सोचते हो कि तुमने किसी के साथ अन्याय किया और वो भूल गया, समय बीत गया, लेकिन समय कभी भूलता नहीं। ईश्वर के दरबार में हर कर्म दर्ज होता है, और जब तुम्हारी आत्मा अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है, तो वो कर्म तुम्हारे साथ चल पड़ते हैं, जैसे छाया सूरज के साथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन कर्मों का संस्कार उसके साथ चलता है। जैसे वायु सहित गंध पुष्प से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा कर्मों के प्रभाव से कभी अलग नहीं होती। इसलिए जो दुख आज मिल रहा है, हो सकता है वो उस जीवन की प्रतिक्रिया हो जिसे तुम अब भूल चुके हो। और जो सुकून आज मिल रहा है, वो भी किसी ऐसे कर्म की सौगात है जिसे कभी श्रद्धा से किया गया था। जब इंसान जन्म लेता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, वो कर्मों की गठरी लेकर आता है। उसमें वो सब होता है जो उसने पहले किया था। किसी को बचपन से ही समृद्धि मिलती है, किसी को कष्ट। कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई संघर्षरत। ये अंतर ईश्वर की कृपा नहीं, बल्कि कर्मों का परिपाक है। श्री कृष्ण की वाणी में ये स्पष्ट कहा गया है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। चाहे जीवन बदल जाए, देह बदल जाए, पर कर्म का फल नहीं बदलता। इसलिए जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारे कामों का फल अगले जन्म तक चलता है, तब तुम सतर्क हो जाओगे। तब तुम ये सोचकर कोई बुरा काम नहीं करोगे कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि देख तो रहा है वो परमात्मा, जो तुम्हारी आत्मा का भी स्वामी है। और वो तुम्हें अगले जीवन में भी वही देगा जो तुमने इस जीवन में बोया है।
मनुष्य जब कोई अच्छा कार्य करता है तो वो केवल अपने वर्तमान को नहीं सुधारता, वो अपने भविष्य को रोशन करता है। और जब वो कोई पाप करता है तो वो अपने ही आने वाले कल को अंधेरे में धकेल देता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो युद्ध धर्म के लिए हो वो पवित्र होता है, लेकिन जो कर्म स्वार्थ, भय या क्रोध से किया जाए वो बंधन बन जाता है। ये जीवन केवल एक पड़ाव है, आत्मा की लंबी यात्रा का एक क्षण। तुम इसे अंत मत समझो। यदि तुम आज किसी से छल करोगे तो उसका फल आज नहीं, आने वाले जीवन में मिलेगा। और यदि आज तुम किसी की मदद करोगे तो वो मदद एक ऐसी ऊर्जा बन जाएगी जो हर जन्म में तुम्हारे साथ सुरक्षा के रूप में चलेगी। ये नियम अटल है, यही गीता का सार है। कर्म करो लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि वो सदा के लिए तुम्हारा बन जाता है। अब सोचो, अगर कर्मों का फल आने वाले जीवन तक साथ चलता है तो क्यों ना आज ही अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया जाए? क्यों ना ऐसे कर्म किए जाएं जो जीवन के हर पड़ाव पर सहारा बने? जब तुम किसी गरीब को अन्न देते हो, किसी उदास को मुस्कान देते हो, किसी टूटे को सहारा देते हो, तब तुम केवल एक क्षण नहीं बल्कि आने वाले जन्मों को भी सुख से भर रहे होते हो। परंतु यदि तुम ये सोचकर ही कर्म करने लगो कि फल मिलेगा तो वो निष्काम नहीं होगा। श्री कृष्ण ये बात बार बार कहते हैं, जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कार्य करता है वो बंधन में पड़ जाता है, किंतु जो कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर करता है वो मुक्त हो जाता है। अतः तुम्हें अपने कर्म उसी प्रकार करने चाहिए जैसे पूजा, श्रद्धा, समर्पण और निस्वार्थ भाव से। तभी उसका फल ईश्वर की कृपा के रूप में प्राप्त होगा। जिनके जीवन में असहनीय पीड़ा आती है वे प्रायः ये प्रश्न करते हैं, कृष्ण मैंने ऐसा क्या किया था? परंतु वे ये नहीं समझते कि ये जीवन केवल एक अध्याय है, संपूर्ण पुस्तक नहीं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम उस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ को शुद्ध करो, प्रत्येक जन को इतना पावन बनाओ कि अंततः तुम कर्म बंधन तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सको। जब कभी तुम किसी के साथ कठोर होने लगो, किसी की भावनाओं से खेलो अथवा किसी की पीड़ा का कारण बनो, तब ये स्मरण कर लेना कि ये कर्म तात्कालिक नहीं है। ये तुम्हारे भाग्य की दीवार पर अंकित हो जाएगा, और जब वो दीवार टूटेगी तो उसका मलबा तुम्हारे ही ऊपर गिरेगा। परंतु यदि तुम क्षमा, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाओ तो न केवल संसार तुम्हें प्रणाम करेगा बल्कि स्वयं ईश्वर भी तुम्हें नमन करेंगे। हे अर्जुन, यदि कर्म का फल इस जन्म में न मिले तो अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगा, और यदि अगले जन्म में भी न मिले तो आत्मा की शांति के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। ईश्वर के दरबार में देरी है पर अंधकार नहीं। उसकी दृष्टि अत्यंत गहरी है, वो तुम्हारे मौन को भी सुनता है और तुम्हारे अदृश्य कर्मों को भी देखता है। इसलिए सत्य से विचलित न होना, क्योंकि देर भले हो न्याय अवश्य होता है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आशा है कि आपको इस वाणी से कुछ न कुछ सीखने तथा समझने को अवश्य मिला होगा। यदि ये विचार आपके हृदय को छू गए हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर ध्वनि गूंजती रहे। और यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे हर नई वाणी आपको सबसे पहले मिले। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को सदैव प्रेम, शांति और आनंद से परिपूर्ण करें। और अंत में, हे प्रिय आत्मा, जीवन का सार यही है कि तुम कर्म करते चलो, बिना भय के, बिना लालच के, बिना फल की इच्छा के, क्योंकि तुम्हारे हर अच्छे कर्म का प्रतिध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है और हर बुरा कर्म तुम्हारे ही रास्ते में पत्थर बनकर लौट आता है। ईश्वर चाहता है कि तुम टूटो नहीं बल्कि बदलो। वो चाहता है कि तुम हारो नहीं बल्कि सीखो। वो चाहता है कि तुम रुको नहीं बल्कि आगे बढ़ो, क्योंकि हर जन तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, शांति है
भगवत सान्निध्य है। कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। कृष्ण तुम्हारे हर कदम को देखते हैं, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करते हैं, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए यदि आज समय कठोर है तो याद रखना, भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें तराश रहे हैं ताकि तुम वही बन सको जो तुम जन्म से बनने आए हो। अंत में बस इतना ही कहना है, सत्य पर चलो, कर्म शुभ करो और मन को कृष्ण नाम में स्थिर रखो, क्योंकि जो मन कृष्ण में लग गया उसके जीवन में अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। यदि ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण और इस प्रेम और ज्ञान को आगे बढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में शांति, आनंद और अनंत कृपा बरसाते रहें। हर कदम पर उनका हाथ आपके सिर पर बना रहे। हरि बोल, राधे राधे।